करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज बड़ा सवाल में वो महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे देश भर में छाया हुआ है। क्या सीबीआई में संग्राम चल रहा है, और ये जो संग्राम चल रहा है इसके पीछे आखिरकार कौन है, किसका हाथ है ये? क्योंकि जो आज सीबीआई के साथ हो रहा है वो एक बहुत बड़े संस्थान को पूरे तरीके से नस्तानाबूद करने के लिए काफी है। क्या अफसरों की महत्वाकांक्षा की वजह से आज सीबीआई अखाड़ा बन चुकी है? क्या अफसर की महत्वाकांक्षा आज इतनी बढ़ चुकी है कि अफसर ही आज सीबीआई की नकेल कसते हुए दिखाई दे रहे हैं? और उसके साथ साथ क्या जिन 7 फाइलों का जिक्र आलोक वर्मा कर रहे हैं वो 7 फाइलों को लेकर उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है? इन तमाम मुद्दों पर आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शहनवाज हुसैन साहब, चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस से, एनएस करात साहब हमारे साथ जो कि एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के मौजूद हैं, नवाब मलिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, सुदीन भदौरिया जी बीएसपी से, और अमीक जमई जी समाजवादी पार्टी से। आप सबका स्वागत है। शहनवाज हुसैन जी, क्या आज सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर 2 अधिकारियों की महत्वाकांक्षा ज्यादा भारी पड़ गई है? सीबीआई का संग्राम 2 अधिकारियों का संग्राम बन गया है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सही वक्त पे एक्ट किया है, क्योंकि ये 2 अधिकारी के बीच का जो तनाव था उससे इतनी बड़ी संस्था को बदनाम नहीं किया जा सकता था। प्रधानमंत्री जी के जब संज्ञान में आया जी, जब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो सही समय पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि भ्रष्टाचार से, करप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगे, 0 टॉलरेंस रखेंगे, और कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो अगर इस तरह की हरकत में शामिल होगा तो कार्रवाई होगी। तो इसलिए उनको अभी मुक्त किया है, चिट्ठी पे भेजा है, और जांच करके इसका निर्णय होगा। तो यानी कि आपको लगता है कि की क्रेडिबिलिटी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सीबीआई में जो एक तरह से घुन लगा हुआ है, उस घुन को सरकार दूर कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, जो देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो हुई जी कि सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी इस तरह से आपस में उलझें, और सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जिस पर पूरा विश्वास देश करता है जी, तो उसके विश्वास को कायम रखने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने सही एक्ट किया, सीवीसी से सुझाव मांगा और सीवीसी के सुझाव पर निर्णय किया। चरण सिंह सापरा जी, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है, खास करके राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह पूरा मामला राफेल से है, जबकि यह मामला 2 अधिकारियों की महत्वाकांक्षा से ज्यादा जुड़ा हुआ दिख रहा है। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको 2 ऑफिसर्स की महत्वाकांक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, ये हम भी देख रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एक फिल्म आई थी, मुझे याद आ रहा है, हिंदी फिल्म थी गोलमाल, जिसमें सारा कुछ ही गोलमाल चल रहा था। मुझे लगता है कि मोदी सरकार भी उसी दौर से गुजर रही है जहां पर सब गोलमाल हो रहा है। और आप देखिए कि पहले सीबीआई से लोगों को डराते थे, अब सीबीआई को डराने के लिए इन्होंने आईबी पीछे लगा दी है। तो यानी मोदी सरकार के तहत किस तरह से गोलमाल चल रहा है, या तो ये नरेंद्र मोदी जी जानते हैं या फिर शाहनवाज जी बताएं इसमें कि क्या चल रहा है। ऐसी क्या चीज थी कि रात को 2 बजे निष्कासन का ऑर्डर निकलता है, नियुक्ति का ऑर्डर निकलता है, और 13 ऑफिसरों के तबादले का ऑर्डर निकलता है? ऐसी क्या मजबूरी थी? अब सीवीसी ने अगर कोई रिकमेंडेशन किया है तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के जो नियम हैं उनको सबको ताक पे रख दोगे। वो नियम है कि 3 मेंबरी कमेटी है, उस 3 मेंबरी कमेटी में सीवीसी का ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए, 3 मेंबरी कमेटी उस पर चर्चा करेगी, और फिर उसको हटाया जाना चाहिए या ट्रांसफर करना चाहिए या किसको नियुक्त करना, ये 3 मेंबर की जो समिति है ये उसका पावर्स है। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, सत्ता की देखो बाहुबल का उपयोग, सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया ये तो जनता जानेगी, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग करते हुए कि किस तरह से सारे नियमों को ताक पे रखा, रातों रात वो 3 मेंबरी कमेटी को पूछा नहीं और निष्कासन भी कर दिया, नियुक्ति भी कर दी, और 13 ऑफिसरों को काला पानी की सजा के लिए भी भेज दिया।
तो ये ऐसी क्या मजबूरी थी नरेंद्र मोदी जी की? कौन से वो 7 केसेस हैं जिससे नरेंद्र मोदी जी और एनडीए डर रही है? आइए सपरा जी जवाब दे देते हैं। शहनाज जी इसका जवाब देने के लिए आतुर हैं। वर्मा जी जो है वो कुछ निकालेंगे बाहर और सरकार की बेइज्जती होगी। सपरा साहब को ये मालूम होना चाहिए कि हमने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार से, करप्शन से और सीबीआई के साख से कोई समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस के दौर में जरूर सीबीआई को सरकार का तोता कहा जाता था, लेकिन आज वो तोता नहीं है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसकी क्रेडिबिलिटी है और उसके लिए, उसकी साख बनाने के लिए बड़ा प्रयास देश को हुआ है। देश के लोगों की उम्मीद है, जब भी कोई घटना होती है लोग कहते हैं सीबीआई से जांच कराइए, तो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए फैसला हुआ। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 24/7 काम करने वाले नेता है। अगर देश को जरूरत होगी 12 बजे 2 बजे तब भी वो कार्रवाई करेंगे, ये नहीं कहेंगे सरकार सो रहे हैं, सरकार बाथरूम में। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो देश के हित के लिए जिस वक्त मौका मिलेगा वो काम करते हैं। जब सीवीसी की गाइडलाइन आ गई, सीवीसी का सुझाव आ गया, तो आखिर क्या चाह रहा था, क्या करना चाहिए? क्या सपरा साहब बताएंगे कि इस पर क्या करना चाहिए था? जब 2 अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार के पास ये भेजना जरूरी समझा प्रधानमंत्री वो नए अपॉइंटमेंट के लिए भेजा जाता है, नहीं कि अगर इस तरह की घटना हो जाए और तब उस वक्त कमेटी बैठाई जाती है। आइए जरा अमित जमाई साहब को भी शामिल करता हूं। सपरा साहब निष्कासन नहीं किया है, अमित जमाई साहब अभी निष्कासन नहीं किया है। को हमेशा सरकार के तोते के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप हमेशा लगता रहा है, लेकिन आज सीबीआई खुद ही आंतरिक कलह से जूझ रही है। ऐसे में सरकार के उठाए गए कदम का आप समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि इसके पीछे भी साजिश है? नहीं, देखिए ये अजय जी, ये दोनों मामले को बराबर करके किस तरह से इस मुद्दे को दबाया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कार्रवाई की है कि ये मुद्दे पर आगे बात ही ना हो। देखिए 2 तरह के मामले हैं। ओवरऑल सीबीआई ने राकेश अस्थाना के ऊपर 1 साल से रडार था। राकेश अस्थाना जो हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के आंखों के न्यारे हैं, उसने जो है गौ तस्कर के हाथों से 3 करोड़ रुपए में सीबीआई की जो हमारी शाख थी उसकी जो वकार था, भारत में दुनिया में सीबीआई का इज्जत कोलैप्स कर दिया उसने जो है। और ये जब 1 साल से ये जो कुछ हो रहा था तो बहुत कुछ अगर प्रधानमंत्री जी चाहते कि सीबीआई जिस तरह से कोलैप्स हो रही थी प्रधानमंत्री जी बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी राकेश अस्थाना के जरिए लालू जी से मामला निपटा रहे थे, इशरत जहां के मामले का जो मामला था उसमें उसने मदद की थी भारत सरकार, गुजरात सरकार कैसे लगा सकते हैं? गोधरा मामले में उसने मदद की थी भारत सरकार। संगीन आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? क्या आप इस बात की जानकारी आपको है? जानकारी है? प्रधानमंत्री जी आगे आए हैं। भाषा बोलना, वो सीबीआई के अधिकारी हैं, कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। कम से कम अगर आप सीबीआई पे बात कर रहे हैं तो एक सीबीआई के वो स्पेशल डायरेक्टर हैं और उनके बीच का अगर विवाद है इसको हल कर रहे हैं। अमित जामी साहब कल भी थे एक डिबेट में, अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन उसको अमित शाह जी से जोड़कर और प्रधानमंत्री से जोड़कर इस तरह के इल्जाम तराशी न करें, ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर कार्रवाई होगी। दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल काली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये राकेश अस्थाना जो गुजरात के स्टर्लिंग मामले में जो है वांछित है, नहीं ये गुजरात में देखिए आप लोगों को दिक्कत ये है कि गुजरात से नफरत है, गुजराती ऑफिसर से नफरत है, कोई गुजरात में काम कर रहा है उससे आपको नफरत है। अगर आप बायस्ड ओपिनियन रखेंगे, अगर कोई गुजरात में अधिकारी रहा है तो क्या देश में उसको काम करने का अधिकार नहीं? ऐसा बायस्ड ओपिनियन नहीं करना चाहिए। चेतन चंदेसरा को भगाने वाला ये आदमी, उसको आप सीबीआई में क्यों ले आए? आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, मानहानि कर रहे हैं। अस्थाना जी को उनकी नौकरी गंवानी पड़ती, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। पहले से उसका ये सारे आरोप की जांच चल रही थी, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए। उठाई थी। चलिए खैर, आइए सुधींद्र भदौरिया जी को मैं अभी शामिल करता हूं चर्चा में। खड़ी है सुधींद्र जी, तस्करों के साथ खड़ी है। ये बताइए कि जिस तरीके से सीबीआई को लेकर बीएसपी ने हमेशा एक रुख सामने रखा है, आज आपको लगता है कि सीबीआई की साख पर न सिर्फ बड़ा धब्बा लगा है बल्कि सीबीआई खुद ही अपनी आंतरिक कलह की वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है?
निस्संदेह सीबीआई आज जितने बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, ये शायद हम ये कह सकते हैं कि पहले अंदरूनी तौर पर तो ये रहता होगा, पर ये आज सड़कों पर है, गली बाजार में है और पूरे देश की जनता इस तरह के दृश्य को देख रही है जहां पर सीबीआई का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। इस पर एक गंभीर जांच की भी जरूरत है जो सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंचा हुआ है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले एक देश के अंदर वातावरण बना था, भ्रष्टाचार के खिलाफ वातावरण था और उस समय भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, पूरे देश ने एक लोकपाल बिल भी बनाया। पर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके तत्काल बाद उस पर फाइल पर धूल परत जमती गई। इनको कोई चिंता नहीं हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो ये लड़ना चाहते हैं पर लोकपाल नहीं बनाना चाहते। सीबीआई को जो एक कहते हैं कि ये केज्ड पैरट था, आज तो वो घायल होकर बाहर पड़ा हुआ है। उसकी तो छवि ऐसी कर दी है, तार-तार हो गई है। और मैं ये भी कह दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गंभीरता से विचार नहीं करेगा तो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से रात के अंदर ये फैसले कर रहे हैं, रात के अंधेरे में ये फैसले हो रहे हैं, ये तो फैसला अगर करना था दिन में सबको जानकारी देकर कि क्या बात है, करना चाहिए था। ये गुपचुप तरीके से जिस प्रकार से भदौरिया जी अगर तुरंत निर्णय करें, हम भी मानते हैं, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस सीबीआई संस्था की मनमोहन सिंह जी के समय हो, अटल जी के समय हो, अब मोदी जी के समय हो, इसका दुरुपयोग होता रहा है। इसको स्वायत्त और स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है। आपका जवाब दे रहे हैं शहनवाज जी, जवाब दीजिए। बहुत ज्यादा अगर भदौरिया जी ये कह रहे हैं कि इसका निर्णय आखिर सरकार जागती हुई सरकार है, जब लगा सीबीसी से गाइडलाइन लाने के बाद कि इसकी जांच होनी चाहिए। कितनी बड़ी संस्था हो, आप कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो उसकी जांच हो सकती है, तो क्या रात में सो जाते, क्या रात में एक्ट नहीं करते? तो रात में 2 बजे आपको होश आ रहा है। अगर ये संदेश देने के लिए, इसके लिए तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री और सरकार जागरूक है। अगर जो इस तरह का जो हरकत हो रही थी, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर एफआईआर कर रहा था, तो उसको ले जाए दायरे में है। ये शक की सुई अब आपके ऊपर है, आपकी पार्टी और सरकार के ऊपर है। शहनवाज कोई मैं भदौरिया जी मैं आपसे कहता हूं कि अगर सरकार ने एक्ट किया है, सीबीआई की साख को आप ही कहते हैं कि सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में इसको इंडिपेंडेंट रखा। ये सही है कि कांग्रेस के लोगों ने इस पर बहुत इल्जाम तराशियां की, सीबीआई डायरेक्टर पे भी की, स्पेशल डायरेक्टर पे भी की, लेकिन जब आपस में एक संस्थान को बदनाम करने की कोशिश हो रही हो, 2 अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हों, तो आखिर सीबीसी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सीबीसी का जो सुझाव आया उस पर सरकार ने एक्ट किया है। जी नवाब मलिक, अगर आप विपक्ष में रहते हुए सिर्फ आलोचना ही करना है तो कीजिए। नवाब मलिक साहब, सरकार ने आज जो कदम उठाया है, यूं कहें कि भले चाहे रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में हो, सरकार ने जो कदम उठाया है आप उसका अनुमोदन करते हैं नवाब मलिक साहब? देखिए, अभी ऐसा है कि शाहनवाज भाई बोल रहे हैं कि सीबीसी के रिकमेंडेशंस पे कार्रवाई हुई, लेकिन ये भी जवाब देंगे कि बीच में सीबीसी का पद बहुत दिनों तक खाली क्यों रखा गया? अगर सीबीसी ही सब करना चाहती है, उनका ही अधिकार था, तो पद खाली रखने की क्या मंशा थी? इसका भी जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। हमें लगता है लोगों के मन में तो ये बात चली गई कि जरासीम मारने की जो दवा थी उसी में जरासीम पैदा हो गए, न खाएंगे न खाने देंगे। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली संस्था भ्रष्टतम संस्था बन गई है, आज ये हालात बन गए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये देश कौन चला रहा है? ये देश चला रहे हैं जासूस। जिसका काम जासूसी था वो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे जासूस लगा रहे हैं वर्मा जी के घर के, वो पकड़े जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तो देश में जासूस देश चला रहा है, जासूसी नहीं कर पा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय जासूसी कैसे होगी? हमें लगता है जिनका काम सलाह देना है, जब वो सरकारें चलाने लगेंगे तो इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। और मुझे लगता है मोदी जी भाषण देते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे हमारे एक नॉट 7 बना दिया है डोवाल जी को।
हमें लगता है ये नॉट 7 नहीं 000 है ये, और पूरी तरह से सारी जो संस्थाएं देश में है उसको भट्टा बिठाने का काम ये हमारे देश के जो सलाहकार बनाए गए ये सलाह नहीं दे रहे हैं, ये पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव आपने जो बात कही इससे पहले कि शहनाज जी आप इसका जवाब दें, हमारे साथ जो जासूसी डायरेक्टर सीबीआई का कह दूं नवाब मलिक साहब का जी नवाब साहब थोड़ा जवाब दीजिए, छोटा सा देश और दुनिया की जासूसी कैसे करेंगे? मैं नवाब मलिक साहब का कह रहा हूं कि देखिए जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो लुटियन जोन के सिक्योरिटी एरिया में वो देख रेख रखते हैं कि कोई घटना न घटे। ये किसकी जासूसी? जासूसी तो घर के अंदर होती है। ये जासूसी सड़क पर अगर कोई अधिकारी जा रहा है उसके बारे में गलतफहमी हो गई उनके गार्ड को, कोई जासूसी नहीं हो रही थी। जो सिक्योरिटी कवर्ड लोग हैं वो जो जिस घर में रहते हैं उसके आसपास ध्यान रखा जाता है और ये हर सरकार में ध्यान रखा जाता है। जरा इस मुद्दे पर बहस करें कि क्या सीबीआई को वाकई में पंगु बना दिया है। मैं एक सेकंड आ रहा हूं, हमारे साथ खरियात जी मौजूद हैं। खरियात जी हमें बस ये समझा दीजिए कि आज सीबीआई में जो हो रहा है वो सीबीआई क्या देते हैं कि सरकार चलाते हैं? सीबीआई है जिसको देश गर्व के तौर पर ऊपर देखता है। सीबीआई का आज जो हाल है वो अधिकारियों की वजह से है या राजनीति की वजह से? देखिए जो भी घटना हुई है जी, ये 77 ईयर की सीबीआई की हिस्ट्री में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। ये बड़ा अनपैरेलल है, ये एक बड़ी दुर्घटना हुई। दुर्भाग्य है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो इतनी रेस्पेक्ट कमांड करती थी पब्लिक में, कोर्ट से, सबसे, आज कटघरे में खुद खड़ी है जी। मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअल से कोई भी इंस्टीट्यूशन बड़ी होती है, अगर इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, उसकी साख को बचाने के लिए अगर हमें कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत है। लेकिन मेरा साथ में यह भी मानना है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां इस इतने बड़े दुर्भाग्य का समय में सीबीआई के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। एक चीज और बता दूं मैं, सीबीआई का जो सुपरिटेंडेंस है इट इज क्लियरली लेड डाउन डीएसपी एक्ट और सीबीसी एक्ट में कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस उसमें सीबीसी का सुपरविजन रहता है जी, बाकी केसेस में नहीं रहता। जो स्पेशल क्राइम के केसेस होते हैं, ईओडब्ल्यू के केसेस होते हैं, उसके ऊपर नहीं। तो सीबीसी इज डायरेक्टली सुपरवाइजिंग सीबीआई। अगर सीबीसी ने ये रिकमेंडेशन दी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्ट किया तो मुझे नहीं लगता। अब बाकी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कल आ रहा है, मैटर सब जुडिस है, मुझे इसमें कोई कमेंट करना ठीक नहीं लगता जी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो भी हुआ। आज इस ऑर्गेनाइजेशन की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो मोटो ये है इंटेग्रिटी, इंडस्ट्री और इम्पार्शियलिटी जी, आज वो तीनों की तीनों चीजों को चोट लगी है। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ कही। अब सप्रा जी, राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कह रहे हैं सीबीआई के ही अधिकारी हमारे साथ इस पैनल पर। आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि सीवीसी को पूरा अधिकार है अपनी रिकमेंडेशन देने का, वो पूरा अधिकार उनको है, लेकिन सीवीसी सुपरसीड नहीं कर सकती। जो सिलेक्शन कमेटी है, जो 3 मेंबर कमेटी है, उसको सीवीसी सुपरसीड नहीं कर सकती है। मेरा यही कहना है कि सीवीसी की रिकमेंडेशन ये 3 मेंबरी सिलेक्शन कमेटी में क्यों नहीं रखा गया। इससे ये पता चलता है कि ये मोदी सरकार का क्लीन अप ऑपरेशन नहीं था, ये कवर अप ऑपरेशन था। और आज ठीक उसी तरह से इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा है कि ये सारी जो प्रक्रिया हुई है ये गलत हुई है और ये प्रक्रिया ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। इनके खुद मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। अब मैटर कोर्ट में है, कोर्ट इसका निर्णय करेगा कि सीवीसी बड़ी है या सिलेक्शन कमेटी बड़ी है। चलिए तो एक छोटा जवाब ले लेते हैं। कोर्ट में खरियात जी ये बताइए कि ये संशय हर समय बना हुआ है जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिना अपॉइंटिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के सिर्फ सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर को टोकने का वर्मा जी को और अस्थाना जी को उनके पद से अलग नहीं किया जा सकता। क्या ये वास्तविकता है खरियात जी? जी, क्या बिना अपॉइंटिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के वर्मा जी को उनके पद से अलग नहीं किया जा सकता था? उनको छुट्टी पर नहीं भेजा जा सकता था? सरकार ने यह कर दरअसल सिर्फ सीवीसी का एक बचाव अपने सामने रखा है
क्या सरकार दुरुपयोग कर रही है? क्या यह गलत है नैतिक तौर पर? छोटा जवाब प्लीज। देखिए, विनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी थी कि डायरेक्टर सीबीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। द प्रोसीजर इज लेड डाउन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अपॉइंटिंग कमेटी में होते हैं डायरेक्टर के। नाउ एक टेक्निकल इसमें ये जो बात है कि अभी वर्मा जी को पद से हटाया नहीं गया है, वो सिर्फ छुट्टी गए हुए हैं जी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया है। ही स्टिल रिमेन्स द डायरेक्टर, बट ये है कि उनका कार्यभार ले लिया गया है। तो ये हम नहीं कह सकते कि उनको कोई पद से हटा दिया है, हालांकि उनके अभी 3 महीना और है रिटायरमेंट का। जब टेनर बड़ा फिक्स है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के मुताबिक, डायरेक्टर सीबीआई पोस्ट इज फॉर 2 years सो दैट ही कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, कोई इसके ऊपर दबाव न रहे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, बिल्कुल इस तरह के कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सीबीआई के संग्राम के पीछे आखिरकार कौन है? क्या इस सीबीआई का संग्राम सिर्फ महत्वाकांक्षा की वजह से है, या दरअसल सरकार की कहीं ना कहीं कमी रह गई जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं? हमारे साथ मौजूद हैं शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह सापरा कांग्रेस से, नवाब मलिक साहब एनसीपी से, सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी से, अमित जमई जी समाजवादी पार्टी से और एनएस खरियात साहब जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर सीबीआई के रह चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। अभी हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई दफ्तर से फाइल गायब होने की बात गलत है, ये सीबीआई ने कही है। नागेश्वर राव को सिर्फ अंतरिम निदेशक बनाया गया है। सीबीआई की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है जो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना अपने पदों पर बने हुए हैं। सीबीआई का स्पष्टीकरण का बयान अभी सामने आया है। सीवीसी की जांच पूरे होने तक अस्थायी तौर पर दोनों आदमियों को अपने अपने पद से अलग किया गया है। अब इस संदर्भ में आइए बहस शुरू करते हैं। चरण सप्रा जी, अब सवाल यह उठता है कि सीबीआई का स्पष्टीकरण भी आ गया है, सभी अधिकारी अपने पद पर बने हुए हैं, कोर्ट में यह मामला लंबित है, लेकिन यहां पर सरकार के ऊपर आज किस तरह का आक्षेप लगा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई को राफेल केस से जोड़कर कैसे देखा जा रहा है? क्या यह नहीं स्पष्ट है कि यह आंतरिक कलह का मामला है, राफेल का शायद इससे कोई लेना देना नहीं? देखिए, आंतरिक कलह तो जो चल रही होगी वो चल रही होगी, लेकिन मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि 4 अक्टूबर को यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने 132 पन्नों की एक रिपोर्ट सबमिट की थी वर्मा जी को, और उन्होंने एक इंक्वायरी उस पर डिमांड की थी। उसके तहत वर्मा जी ने उसके सारी जानकारी लेना शुरू कर दिया था। तो उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार डर गई थी। जिस तरह से मोदी जी के साथ में इनकी मीटिंग हुई जो डायरेक्टर है और नंबर 1 और नंबर 2 की, जिसमें मोदी जी ने यह अंदाजा लगा लिया कि अभी ये नंबर 1 जो है ये कोई बात मानेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि राफेल के जो पेपर ये इकट्ठे हो रहे हैं वो इसके ऊपर कोई ना कोई तहकीकात कर लेंगे, इसीलिए रात को 2 बजे ये निर्णय लिया गया। नहीं तो ऐसी क्या जरूरत थी, वो सुबह भी अपनी कमेटी जो 3 मेंबरी कमेटी है उसके साथ बैठ करके निर्णय ले सकते थे, चर्चा कर सकते थे। और इतना ही नहीं, जो 7 फाइलें हैं ना, मैं वो भी लाना चाहूंगा। जो 7 फाइलें हैं जिसमें एक पीएमओ के अधिकारी भी, उनके ऊपर भी केस बनता है, जिसमें हसमुख अडिया का नाम भी है दूसरे केस में, जो बैंकों का 30,000 करोड़ के घोटाले का केस। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक तौर पर ये बातें हैं क्या किया गया था? सापरा जी देखिए, ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से हैं, क्या आधिकारिक है ये सब कुछ? इंफॉर्मेशन बातें बता रहा हूं। देखिए, जो बात सीबीआई को नहीं मालूम है, जो 7 केसेस बता रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं को कैसे मालूम नहीं है? सूत्रों के हवाले से नहीं है भाई, सूत्र नहीं है। मैं सपरा जी का जवाब दे दूं जी कि आप सारी बात काल्पनिक कर रहे हैं, ये होने वाला था, ये होने वाला था, यानी आप सीबीआई से बड़ी एजेंसी हो गई कांग्रेस। आपको क्या मालूम था क्या होने वाला था? आपने कहा कि पीएम से मीटिंग हुई, उसमें पीएम ने अंदाजा लगा दिया। मैं तो आप मीटिंग में बता रहा हूं, मैं तो आप कह रहा हूं कि आप मीटिंग में नहीं थे। रिपोर्ट अभी रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने जांच जी, मैं जवाब दे दूं शुरू करने का अंदेशा जताया था। फिर उसके अलावा मैं 7 केसेस शहनवाज जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या उस मीटिंग में आप लोग मौजूद थे? ये देश के अंदर भ्रम पैदा मत कीजिए। देश को मालूम है कि सीबीआई की
साख को बचाने के लिए सरकार ने कदम उठाया। मैं 7 केस की बात कर रहा हूँ, साख को बचाना है, सुनना चाहते हैं। ये विपक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। अपने आवाज के तले दबाना चाहते हैं। नहीं बोलिए, आप बोलिए। 7 केस बता दूं कौन से हैं? हम लोग सब इस मामले में अखबार में पढ़ चुके हैं। वो 7 केसेस कौन है सपरा जी? 7 केस बता देता सवाल ये उठता है, देखिए अभी सुन लीजिए सपरा जी, हम सब जानते हैं इत्मीनान से जरा मुझे 60 सेकंड का मौका दीजिएगा। अच्छा चलिए बताइए, 60 सेकंड आपके पास। आप जानते हुए भी मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 7 केस और 8वां राफेल का केस, ये 8 केसेस थे जिसके तहत मोदी सरकार डरी है। उनको लगा है कि हमारी सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा। इनकी ईमानदारी की चादर इतनी छोटी हो गई है कि ये अगर राफेल को ढकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कपड़े उतरते हैं। आपके आरोप लगाने कि मैं आपकी आवाज को दबा रहा हूं, उतरते हैं। अगर दोनों को ढकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कपड़े उतरते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। शहनवाज जी, अब मैं बोल दूं सपरा जी, बात यह है कि अभी जैसा सीबीआई के पूर्व अधिकारी ने भी कहा कि ये सीबीआई की साख को बचाने की बात है। ये अच्छी बात तो नहीं हुई, हम भी स्वीकार करते हैं कि सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी लड़ें। पूरे देश का भरोसा सीबीआई जैसी जांच एजेंसी पर है, उसकी क्रेडिबिलिटी को बचाना है। सरकार ने एक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के ज़माने में कहा था कि सीबीआई को सरकार ने अपना तोता बना लिया है, और इसी विषय पर उस वक्त के एक मंत्री जो पंजाब से आते थे उनको आपने तो हटाया भी गया था। जान ले ली। और साहब बुरा नहीं मानना। सर, अब जवाब तो सुन लीजिए। दबा रहे हो सपड़ा जी, जवाब आप तो बड़े धीरज से जवाब भी सुनते हैं, इसलिए मैंने आपका सुना। और उस वक्त आपने एक स्कैम की नोट बदलने पर एक मंत्री को मनमोहन सिंह जी ने साहब जो है ना अजय जी, ये मुझे बोलने नहीं देते। ये मैं बोलता हूं तो ये मुझे बीच में टोकते। चलिए आप दोनों के बीच में अब जरा मैं नवाब मलिक साहब को लाऊं। नहीं, मैं एक लाइन इसमें जोड़ के खत्म कर रहा हूं जी। कांग्रेस के दौर में आपने एक नोट बदला था तो एक मंत्री को हटाया था मनमोहन सिंह जी ने, और उनको हटाना पड़ा था। अभी सीबीआई के 2 अधिकारी के बीच के विवाद को हल करने का और क्या तरीका होता? दोनों एक दूसरे पर एफआईआर कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो उनको कहा गया कि भई आप पद पर हैं लेकिन ये जांच होने तक आपको छुट्टी पर भेजा जाता है। इसमें भी अब आप करें, 7 जांच होने वाली थी, राफेल का मुद्दा था, राफेल पर तो बोल बोल के सपरा जी थक गए। कोई देश में यकीन नहीं कर रहा आपके राफेल की थ्योरी। नवाब मलिक साहब, आप बहुत देर से सवाल पूछना चाह रहे थे। नवाब मलिक साहब, मोदी जी को सीबीआई के लिए काम करने का दिन भर सीबीआई के लिए समय नहीं निकाल सकते। अरे ये मोदी जी हैं, 24/7 देश के लिए समर्पित रहते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है, नेता नहीं है कि कहा जाए साहब कहाँ है तो सो रहे हैं, साहब कहाँ है तो बाथरूम में है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक देश को अपना जीवन अर्पित किया हुआ है, देश को समर्पित किया हुआ है, देश के लिए काम करते हैं। अगर रात में काम कर रहे हैं तब भी आप कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो सीबीआई बेचारी बर्बाद हो रही है। नवाब मलिक साहब को मौका दीजिए प्लीज। बजे के बाद सरकार ने निर्णय किया। साहब को मौका दे प्लीज। नवाब मलिक साहब, देश का ये हाल है, उनको कहिए 24 घंटे काम करना उचित नहीं होगा देश के लिए। आप शांत रहिए। चलिए नवाब मलिक साहब। नहीं, देखिए ऐसा है अजय जी। अभी आपने ब्रेक के बाद जब कार्यक्रम शुरू किया, आपने प्रेस में जो विज्ञप्ति आई है सीबीआई की, वो बताई कि दोनों जो अधिकारी हैं वो अपने पद पर बने हुए हैं और उन्हें छुट्टी पे भेजा गया। राव साहब के पास चार्ज है जी। हमें लगता है यही कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। अगर किसी अधिकारी को आपको अपनी मर्जी का बैठाना है तो जो पद पे बैठा है एक सिस्टम के जरिए आया है, उसे छुट्टी पर भेज दें, राव साहब को पूरा चार्ज दे के उसके जरिए काम कराएं। हमें लगता है ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। ये कहो कि तुम्हें हटाया नहीं लेकिन तुम्हारे अधिकार नहीं, दूसरा अधिकारी अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। हमें लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड सरकार का है। सरकार को चाहिए कि कॉलेजियम को बुलाए, दोनों अधिकारियों को हटाना है तो हटा दीजिए, नया फुल फ्लेज आप सीबीआई का डायरेक्टर लाइए ताकि जिम्मेदारी से काम हो। इस तरह से टेम्परेरी अरेंजमेंट में जब काम कोई अधिकारी करेगा तो सवाल उठेंगे कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ करवाना चाहती है और उनके जरिए गलत काम होंगे। छोड़ा जवाब। जहां तक ये सवाल है कि कैसे आपको मालूम पड़ गया, आलोक वर्मा जी कोर्ट में गए हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के ऊपर, बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी थी इसलिए ये सब हो रहा है। अब जब आलोक वर्मा कह रहे हैं कि कुछ बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी थी, हमें लगता है कोर्ट में अब कल मामला है,
सामने आएगा कौन बड़े लोग हैं, क्या क्या मामले हैं। हमें लगता है कि आज छुट्टी पर भेज दोगे तो कल ना कल वो तो मुंह खोलेंगे ना कोर्ट में, क्या है बताएंगे। इसलिए जो मामला सब जुडिस है बंद कीजिए, अगर इन्हें दोनों को हटाना हटाइए कॉलेजियम के जरिए। देखिए शाहनवाज जी, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात नवाब मलिक साहब ने कही। उन्होंने कहा कि भाई या तो आप उनको रखिए या हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये दोनों अधिकारी अपने ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हटा दीजिए उनको, प्रक्रिया है हटाने की, इसमें क्या दिक्कत थी सरकार को? देखिए, हम सरकार सीवीसी के सुझाव पर करप्शन के केस में निर्णय लेती है। सीवीसी का जैसा सुझाव था कि जांच के लिए तक इनको हटाया गया, जांच तक के लिए इनको हटाया नहीं, छुट्टी पे भेजा गया। अब कोर्ट से भी बड़ा डिबेट हो गया है। कोर्ट में कह रहे हैं, नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि ये सब जुडिस है, कल कोर्ट में जाएगा। सीवीसी ने जो सुझाव दिया उसको भी सरकार के मानने के लिए बाध्य है कि नहीं बाध्य है। तो अगर सीवीसी के सुझाव पर इनको अलग किया गया है तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बीजेपी पर टारगेट करना है। सिर्फ सीबीआई बहाना है, बीजेपी निशाना है। बस सीबीआई कॉलेजियम होगा ना, जब नया है और बीजेपी निशाना है, जब नया कॉलेजियम से आप नया नियुक्ति कर देंगे तो अधिकार सरकार का है। सर, नया नियुक्त तब करेंगे ना जब इसकी जांच हो जाएगी, या बिना जांच के आप पद मुक्त कर देंगे, फिर कहेंगे जांच नहीं किया, दोनों को हटा दिया। कॉलेजियम में तब जाएंगे जब कोई जानकारी आएगी, इसकी जांच हो जाएगी। अपनी क्या मर्जी बिना से काम जांच के होना चाहिए? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है ना। कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है साहब? सीवीसी जो सुझाव देता है उसको फ्रॉड कह रहे हैं आप। सीवीसी के सुझाव पे है नवाब साहब। सुरेंद्र भदौरिया जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, प्लीज। आप अपने आप राव साहब के पास सारे अधिकार हैं, वो सारे अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलते हो कि इंटरिम उनके पास चार्ज है, अगर इंटरिम चार्ज है पूरे अधिकारों का इस्तेमाल बीच के मामले को जांच करेंगे। भदौरिया जी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से सहमत हैं? भदौरिया जी, क्या आपको लगता है कि डायरेक्टर के बीच की जांच करेंगे? भदौरिया जी, देखिए, आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, मैं प्रश्न आपका सुन नहीं पाया, इसलिए आप जरा उसको दोहरा दीजिए। सवाल सीधा है। लगातार शाहनवाज जी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की नीयत और उसकी ईमानदारी पर बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता। नवाब मलिक साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जानबूझकर यह किया गया ताकि सरकार अगले 3 महीने तक अपनी मनमर्जी कर सके। क्या आप नवाब मलिक के साथ सहमत हैं, या आपको लगता है कि शाहनवाज जी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है? देखिए, पहली बार जिस प्रकार से सीबीआई की छवि को धूल धसरित कर दिया है, गली मोहल्ले बाजार के अंदर आज चर्चा का विषय है कि सीबीआई ये हो गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटिमिडेशन। इट इज नॉट अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटिमिडेशन। तो जब इस प्रकार की, और ये कौन लोग कह रहे हैं? वो सीबीआई के डायरेक्टर स्वयं कह रहे हैं, जब गए हैं कोर्ट में, कह रहे हैं क्योंकि हम कुछ बड़े लोगों पर हम कार्रवाई करने जा रहे थे, इसलिए हमारे ऊपर ये कार्रवाई की गई, हमको छुट्टी पर भेज दिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट में समझता हूं कि इसका दूध का दूध पानी का पानी करेगा। वरना मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बड़ी क्षति 72 वर्ष की आजादी में सीबीआई में इस बार हुई है, वैसे सीबीआई को हमेशा से दुरुपयोग किया गया, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे उसके पहले अटल जी की रही हो, चाहे अभी मोदी जी की रही हो। और इस वर्ष, इस काल में तो हर संस्था को जिस तरह से डिलिजिटिमाइज किया गया है, ये देश के लिए, इसके लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, इस देश के संविधान के लिए ये सबसे बड़ा संकट का और संक्रमण का दौर है। अमित जमई साहब, क्या आप भी ये मानते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कई बार कई मौकों पर सीबीआई के बेजा इस्तेमाल की बात उठाती रही है, लेकिन आज क्या सीबीआई की यही स्थिति हो गई है? आज क्या सीबीआई के खुद के तोते उड़ गए हैं? देखिए अजय जी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जितना संक्रमण, जितनी खराबी इस 4.5 साल में आई है, ऐसा लगता है कि इसको सरकार नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट माफिया लोग चला रहे हों। सीबीआई के मामले में ये जो हमारे आलोक वर्मा जी हैं, एक कॉलेजियम के जरिए भारत सरकार के पीएमओ की पसंद के साथ आए थे।
जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी चाहते थे आलोक वर्मा को। जब आलोक वर्मा ये बता रहे हैं कि सीबीआई पे बहुत जबरदस्त बड़े लोगों का दबाव है, राकेश अस्थाना जो है ये बहुत ही करप्ट आदमी है, इसने गौ तस्कर से पैसे लिए। शहनवाज भाई बैठे हैं, इनकी भाजपा ने 2014 में उस गौ तस्कर से चंदा लिया था, और यह आदमी माल्या को भगाने में, माल्या को बचाने में राकेश अस्थाना शामिल रहा है। और चेतन चंदेसरा अजय जी आपको याद है, आधार इल्जाम 5,000 करोड़ फ्रॉड करके भागा। उस मामले में राकेश अस्थाना की बेटी का खर्चा चेतन चंदेसरा कैसे उठा रहा था? कई आरोप एक साथ। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। अरे गौ तस्कर का नाम बताएं शहनवाज भाई, राकेश अस्थाना को, गौ तस्कर का नाम बताएं जिसने वर्मा जी को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, या सीबीआई को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने सही वक्त पे एक्ट किया। सीबीसी से जो सुझाव आए उसको देखकर निर्णय किया है। आप इल्जाम लगाते रहें, आपको जो कहना है कहते रहें। राकेश अस्थाना को बचाने के लिए एक्ट किया है और उस एक्ट को करने में इस तरह के इल्जाम तराशी, अब क्योंकि कई पार्टियों की जांच हुई है, अब जितनी पार्टियां हैं वो आकर चलो अब सीबीआई के खिलाफ बोलने का अच्छा मौका आपको मिल गया है, और मौका भी सीबीआई ने दिया है। ये बात भी सही है कि सीबीआई के अधिकारी कभी इस तरह से लड़ेंगे, ये बात नहीं है, लेकिन पुराना, क्योंकि सीबीआई कई लोगों की जांच कर रही है इसलिए मौका मिल गया। चलिए साहब, सीबीआई के बहाने सरकार पर इल्जाम लगाया जाए। नरेंद्र मोदी जी फैसला नहीं करते तो कहते आप बैठे हुए हैं। जब फैसला कर लिया एकदम जैसे सीबीसी से सुझाव आया, चाहे रात थी, रात में भी निर्णय किया, तब आप उसको सराह नहीं सकते, तो आप इस तरह का इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि सीबीआई में क्या हो रहा है। सीबीआई एजेंसी है, सरकार दखल नहीं देती उसमें, सरकार ने कोई दखल देने का काम कभी किया नहीं। एक जमाना था जब कांग्रेस को इसी तरह के आरोप झेलने पड़ते थे कि आप लोग सीबीआई को अपने इशारों पर नचाते हैं, कठपुतली बना रखा है। आज आप खुश होंगे कि चलिए आप अकेले नहीं हैं, क्यों? मुझसे पूछा जी, सपरा जी आप ही से पूछा। अजय जी, हाँ, देखिए सवाल ये है कि अब ये खुल करके नजर आ रहा है, जैसे शाहनवाज जी बोल रहे हैं, सीवीसी तो बहाना है, अस्थाना को बचाना है, ये मोदी जी का उद्देश्य है। और ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि अस्थाना जी की नजदीकियां मोदी जी से कैसी हैं या भारतीय जनता पार्टी से कैसी हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सीबीआई जो है ये किस तरह से पहले तो ये कहते थे कि ये केज पैरेट है। आपने ठीक कहा कि तोते ही उड़ा दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने तो तोते उड़ा दिए हैं। तो ये इस लेवल पर ले आए हैं। जी इसका जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त जरा कम है। मैं कह दूं कि कांग्रेस गुजरात में हारते 6 करोड़ गुजराती के खिलाफ है, गुजरात के किसी अफसर के खिलाफ हाल हो चुका। अरे साहब, आप गुजरात में चुनाव के हारते हैं, गुजरात के बच्चे के खिलाफ हो जाते हैं, गुजरात का कोई अधिकारी है उसके खिलाफ हो जाते हैं। आपका अस्थाना जी से भी दुश्मनी चाहिए, उनके खिलाफ प्रेस कीजिए, उनके कोर्ट में जाइए, लेकिन इस तरह की बात करना कि आप एक अधिकारी को वो गुजरात से आता है, देश के अंदर जहां जहां आपको वोट नहीं मिलेगा पूरे प्रदेश के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे मत कीजिए। आप ये मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सही निर्णय किया। नरेंद्र मोदी जी ने ये संदेश दिया है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी संस्था हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर इस तरह की बात होगी, आखिरी सवाल के लिए मुझे करियत जी के पास जाना चाहिए। करियत जी, एक आखिरी सवाल, आज सीबीआई जो झेल रही है, इसके बाद क्या सीबीआई वाकई में अपनी साख बना पाएगी? क्या वो दिन हम देख पाएंगे जिस पर हर भारतीय सीबीआई पे गर्व कर पाएगा, या आज वो क्षति हुई है जिसको वापस उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती? करिया जी, ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। जो
जो क्षति आज हुई है, ये क्षति कभी इसकी भरपाई हो सकती है? क्या हिंदुस्तानी आमतौर पर सीबीआई पर फिर गर्व कर सकता है, या ये अपूर्ण क्षति है जो हो चुकी? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की छवि बनने में, साख बनने में सालों लग जाते हैं। 77 ईयर्स हो गए सीबीआई की फॉर्मेशन के। आज जो सीबीआई की छवि थी वो मिट्टी में मिल गई है। इसको बनाने में अभी और कई सालों लगेंगे। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के पहले ही आपको कहा था कि राव साहब को जो अभी डायरेक्टर का चार्ज दिया गया है, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। राकेश अस्थाना साहब और वर्मा जी को पद से हटाया नहीं गया। ये तो आपके चैनल खुद ही दिखा रहा है कि सीबीआई सूत्रों से ये आ गई है। बिल्कुल। लेकिन अब दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं। कुछ राजनीतिक लोग ये बोल रहे हैं, वो राफेल के मामले और बाकी मामलों को भी जोड़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आलोक वर्मा साहब के सिर्फ 3 महीने रह गए थे रिटायरमेंट के। क्या आप समझते हो 3 महीने में राफेल की जांच पूरी हो जाएगी? क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन फ्रांस में भी होनी है, जिसके लिए लेटर रोगेटरी जाता है, सालों साल लग जाते हैं। जिसमें ये बातें जो बच्ची खुची छवि थी, तो हो जाती थी। हमारे राजनीतिक पार्टियां उनकी धूल उड़ा रहे हैं। सीबीआई शुरू इसको हर चीज को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हिल जाएगी। बस इनको एक बहाना चाहिए, सीबीआई के बहाने भी सरकार पर हमला करना। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है इस बहस के लिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज सीबीआई की छवि पर जो बट्टा लगा है, जो दाग लगा है, उन खुद के सीबीआई के अधिकारियों की वजह से ये अपने आप ही कैसे छवि है जिसे फिर से वापस बहाल करना बहुत आसान नहीं होगा। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। छूने का आरोप लगाया।